दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कंडेला। आपको कंडेला की विशेष बात बताऊंगा। इस गांव का बीबीसी लंदन तक रुका है। जब हरियाणा का हम नक्शा देखते हैं ना, तो उसमें एक ही गांव का नाम आता है कंडेला। और हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान जुड़े हैं, चौधरी टेकराम जी, और वे सर्वे जाति खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे भारत के। प्रधान जी, पूरी मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है धून साहब। प्रधान जी, लंबा समय बीत गया संघर्ष करते हुए। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य जानेंगे कैसा है? हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। हम सभी पंचायतों में और सभी जगह जाते हैं, दुख में सुख में बिल्कुल ठीक ठाक। प्रधान जी, जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है और कलयुग का कहते हैं पहरा भी चल रहा है, बहुत घर बर्बाद हो गए, बहुत ढूंढ उजड़ गए, आदमी मर गए, हमारी बेटियां मर गई। एक ही मुद्दा है लव मैरिज का। ये कितना ठीक है, कितना गलत है, हमारे दर्शकों को बताना। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये कहता हूँ, जो आज हमारा जो समाज में जो इस तरह की जो घटनाएं, ऑनर किलिंग की, जो परिवार के लोग जो कर रहे हैं, तो हमारी माता पिता हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे। हाँ जी। सबसे पहले तो हमने अपने माता पिता के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आज समाज में जो कानून समाज के उससे बनाए जाते हैं, लेकिन जो कानून बन रहा है, एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाने के लिए हम 40 वर्षों से खाप पंचायतें भी सारा उत्तरी भारत की ये मांग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी अपने ज्ञापन दिए हैं, पिछले प्रधानमंत्रियों को भी दिए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी दिए हैं, भाई एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव में शादी पर रोक लगाई जाए। लेकिन कानून ये कहता है कि भाई इसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। लेकिन कानून समाज के हिसाब से बनने चाहिए। हम बार बार मांग भी कर चुके हैं, हमारा डेपुटेशन खाप पंचायतों के सभी प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को मिल चुके हैं, लेकिन आजकल ऑनर किलिंग हो रही है। लेकिन खाप पंचायतें किसी के बारे में ये नहीं कहती भाई माता पिता या जिस तरह का कोई बच्चा भटक जाता है, भाई कोई गलत हो जाता है, भाई इनको मार दो। लेकिन ये जो आज परिवार के लोग आपस में जो इस तरह के जो देखने लग रहे हैं, बिहार में हुआ है, अम्बाड़ा में हुआ है, हर जगह घटना घटती है, जो भाई है अपनी इज्जत के लिए। लेकिन ये गलत है। हम तो ये कहते हैं भाई ये मारना, जो लड़की हो या लड़का, मारना बिल्कुल पाप है। खाप पंचायतों ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, और खाप पंचायत तो ये भी कहती है कि अंतर जातीय विवाह के लिए समर्थन करती हैं, और ये भी कहती हैं कि सरकार अंतर जातीय विवाह के लिए अच्छी राशि दे, प्रोत्साहन दे, लेकिन एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारा भाईचारा है, आपस में भाई बहन का रिश्ता है। जैसे एक गांव में अगर गोत में शादी होगी तो डॉक्टरों ने भी ये कहा कि उसकी नस्ल भी कमजोर होगी, पैदा जो बच्चे पैदा होंगे वो कमजोर पैदा। प्रधान जी, आपने जाति की बात कही। वैसे तो सरकार कहती है भाई सब बराबर हैं, ये जाति हमने बनाई, मालिक के घर में तो सब मनुष्य हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार जब हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं, क्यों लिखती है वहाँ जाति? वहाँ भारतवासी लिखो। बिल्कुल सही है, वहाँ समाप्त हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई भी जाति इसका विरोध नहीं करती, वहाँ भारतवासी कर दो, जाति का कॉलम है जहाँ। हम इस बात के पक्षधर हैं, खाप पंचायतें भारतवर्ष कर दो। हम तो इस बात के भी पक्षधर हैं भाई जो जातिवाद का इसका जो आंदोलन ये के आरक्षण दिए जा रहे हैं, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर अगर सारे कर दें तो उसमें सब बराबर है, बराबर। लेकिन जिस तरह कोई डॉक्टर में कोर्स करना है, डॉक्टर तो जो होशियार बच्चा होगा तो अच्छा डॉक्टर तो वो ही बनेगा। तो इनमें डॉक्टरों में लाइन में इस तरह की कई लाइन है, इनमें तो जरूर से जरूर इसको केकार है, उस पर पढ़ाई के हिसाब होना चाहिए। इस तरह मेरिट के ऊपर नौकरियां कौन है, मेरिट के हिसाब में नौकरी दे दी जा रही है, ये अच्छी बात है। अब तो नहीं कहते ये पर्ची खर्ची का ये सिस्टम जो पर्ची खत्म होना चाहिए, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे मोदी साहब ने एक काम किया था कि भाई थोड़ा उनको छूट दो जिन बच्चों के माता पिता गुजर चुके हैं। ये भी अच्छी बात है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जी, हम थोड़ी बात को मोड़ते हैं जी। अभी बात करेंगे हम, कौन सा गांव है वो? अभी कहते बडाड़ा गांव का लड़का था और लड़की थी उमरा सुल्तानपुर की। 3-4 महीने लव मैरिज में रहे और अभी वो 80 पार्क में दोनों गोली से उड़ा दिए। तो ये कब तक बच्चे मरते रहेंगे और इस बात का क्या समाधान होना चाहिए, इसके बारे में बताओ। इसका बात सबसे पहले तो हमने अपना समाज ने एक माता पिता ने इकट्ठे हो गए अच्छी बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी।
एक जिस तरह का समाज में जो लोग इस तरह का जो लड़का लड़की बैग के शादी कर लेते हैं, उनके पास पैसा तो होता नहीं खर्चा। जब वो साल 6 महीने में उनके पास पैसा दे आना जाना बंद होता है, फिर वो मजबूर हो के आपस में एक इज्जत के लिए, जिस तरह कोई गांव में अपने गुआंढ में अगर वो है तो देखो ये संभाविक है झगड़ा तो आपस में गांव में गोत में अगर शादी होगी तो भाईचारा है बिगड़ेगा। लेकिन ये सरकार ने भी इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए उत्तरी भारत में। ये मामला उत्तरी भारत में है, दक्षिणी भारत का कानून अलग है, उत्तरी भारत का इसमें उसमें तो कहीं कोई ब्याह हो, लेकिन ये उत्तरी भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये राजस्थान पंजाब इस साइड को है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए। केंद्रीय प्रधानमंत्री से भी हम आग्रह करते हैं और मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं, इसकी एक कमेटी बना के इस तरह का कोई प्रचार एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। अगर कोई गलत कर लेता है तो मारना बंद करो। ये लड़की लड़की को जो मारे हैं, भाई मारे हैं या पिता मारे परिवार के लोग, इस तरह अच्छा बात। प्रधान जी ठीक है, मारना तो गलत है। अभी बहुत सी औरत अपने बच्चों को छोड़ के चली गई या लेके भी चली गई साथ, और एक पर्चा बनता है कोर्ट से लिव रिलेशनशिप का, उस पर 2-4 हज़ार रुपये खर्चे। कोई भी औरत किसी आदमी के पास रह सकती है, कोई भी आदमी किसी औरत को रख सकती है। इस तरह तो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। क्या ये कानून ठीक है सरकार का? ये तो बिल्कुल स्लिप, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो स्टेट्स की सरकार भी कर सकती है भाई। जो दो 3 बच्चे की माँ भाग के कारण कहीं रहती हैं, इस तरह तो सरकार ने इस पर तो कदम उठाने चाहिए, इस पर तो कानून पास करना चाहिए। जब लोकसभा में ये सदस्य बन रहे हैं, हमारे गांवों के हैं, MLA हैं जो हमारे गांवों के, उनकी पता है इस बात का। इसके ऊपर तो केकार स्टेट सरकार भी, इसमें केंद्र सरकार की ले सकती है। अच्छा, आप जैसे बुद्धिजीव खा पंचायत बहुत समझाते हैं वैसे ना करो, और फिर भी बच्चे नहीं मान रहे, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये हो रहा है जी, हम अपने बच्चों को, माँ बाप परिवार के लोग उनको संभाल नहीं करते, उनकी अच्छी शिक्षा नहीं देते, उनके बारे में हमने न्यू नहीं पता करते भाई ये कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। हम अपने परिवार की रुखाड़ ही नहीं कर रहे इस प्रकार की। इन लोगों ने, अपने माता पिता ने, परिवार के लोगों ने अपने बच्चों की संभाल कर अच्छी शिक्षा दो। अगर शिक्षा अच्छी देंगे तो ऐसे काम होंगे को नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, एक सरकार का कहना है प्रधान जी, आजकल के लड़का लड़की कहीं रेलवे स्टेशन पर बतला रहे हैं, पार्कों में बतला रहे हैं, बस स्टैंड पर बतला रहे हैं। अगर भाई इससे अच्छा तो कोर्ट की अनुमति लेकर कहीं बैठ सकते हो। हमारी भी मजबूरी थी ये कानून बनाया, कानून तो बना दिया, लेकिन हमारा जो समाज है वो तो बर्बाद हो गया। तो इसमें खाप पंचायत तो थोड़ा कड़ा फैसला ले तो ये समाप्त भी हो सकता है कानून। हाँ, कानून तो समाज के उसमें बना जाते हैं, लेकिन कानून तो समाज तो नहीं इसको मान रहा। समाज इसके बारे में कठोर कदम मजबूरी होकर उत्तरी भारत की खाप पंचायतों की हम एक जल्दी ही मीटिंग बुलाएंगे अगस्त के महीने में, और इसके बारे में कड़ा फैसला लेंगे। भाई ये जो कानून स्लिप है, ये क्या कारण, ये हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें बदलाव करो। एक गांव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाओ, बिल्कुल ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अभी 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का। क्या ऐसी मांग करो तो ठीक नहीं आगे? बिल्कुल, अगर उसको वोट देंगे तो इस कानून को खत्म करेगा। ये मांग बिल्कुल करेंगे जी। हम पीछे भी मांग पत्र दिए थे, हमने लोकसभा के सदस्य भी दिए हैं इसमें। भाई एक गाँव में एक गोत्र पर शादी पर रोक लगाई जाए, लिव इन रिलेशनशिप को खत्म किया जाए, तो स्टेट सरकार भी कर सकती है। हम पीछे भी मांग पत्र दे, और वही बाकी जो विधानसभा के चुनाव है, हम सभी पार्टियों के लीडरों से मिलेंगे और इसके बारे में आप अपना ज्ञापन भी। हमारे साथ एक और भी ताऊ जी जुड़े। क्या नाम है अंकल जी? अभयराम जी। ताऊ जी, आपने तो हिंदुस्तान की बहुत मान मर्यादा देखी। क्या आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं ये काम ठीक है गलत है? गलत है, सारा गलत है, सब गलत है। मानते को नहीं बच्चे मानते नहीं। मैंने ऐसा लगा वो कहा करना, जीसा खाओगे अन्न उसा हो जाएगा मन। आजकल के बच्चे चाउमीन, छोले भटूरे, चिप्स, कुरकुरे यानी गंदा खाना खा रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं मान रहे। तो प्रधान जी, तो हमने बच्चा का इस बात में थोड़ा खान पान भी सीखना पड़ेगा। एक बात भी बिल्कुल आपने सही कहनी पड़ेगी। यह बात जो आपने पूछी बहुत बढ़िया पूछी धून साहब। भाई जो खान पान है ये आज हमारा ऐसा हो गया कि कार है, उसमें बच्चा में लड़का है, एक लड़का लड़की हो गई, और एक आदमी तो डरने लग गया को जड़ेवा इतना हो गया, लड़की में भी लड़के में भी, वो सही नहीं करते, क्योंकि सारा खार का दवाई का। हम तो ये कहते हैं प्राकृतिक खेती, मोटी खेती का भी हम बढ़ावा, हम तो नहीं प्राकृतिक खेती करो, अपना खार कम गिरो और इस तरह का। आराम से खा लो, बैठ जाए, कोई बात। प्रधान जी, एक मेरे से मेरे बड़े भाई थे, आज वो दुनिया में नहीं रही। वो एक बात कहते थे, अगर किसी ने अपना
घर कंट्रोल में करना है, रोटी खा के शाम को 1 घंटा बतलाओ अपने बच्चों के साथ, वो बच्चा गलती नहीं करेगा, और गलती करेगा तो वह अगले दिन माता पिता के भाई के पास बैठ नहीं सकेगा। क्या बात सही है? ये बिल्कुल सही है जी। जो शाम सवेरे पहले बैठा करते इस प्रकार के, लेकिन अब बैठना बंद करके इस करके ज्यादा हो रही है। अच्छा, हम देखा करते पहले हर जगह 10-10, 20-20 आदमी चौपाल में नहरों में बैठा करते। अब तो एक ही है, अलग कमरे में बैठो, मोबाइल चलाओ या टेलीविजन देखो। इस करके भी थोड़ा ये समाज अलग अलग हो गया है। बिल्कुल ये जो मोबाइल का है, वैसे तो देखो उसमें फायदा भी है लेकिन इसमें नुकसान भी है। इस तरह के जो सारी आँखों में भी कमजोरी हो, सारे बच्चे छोटा बच्चा सारे मोबाइल में नजर मारे हैं। और इस तरह का जो ये बैठा करते बैठकों में 20-20, 30-30 आदमी बैठा करते, हम पढ़ा करते 7वीं 8वीं में जब 35-40 साल पहले, तो सारे बैठा करते, लेकिन ये बैठता ही नहीं, कोई इस प्रकार की कोई बातें नहीं। तो इस पर आजकल बच्चों में लड़कियों में गुस्सा ज्यादा हो गया। इस गुस्से को रोकना पड़ेगा। प्रधान जी, जैसे आप पढ़ा करते और आगे से कोई बुजुर्ग आ जाया करता, तो कितने डरा करते आप? बहुत ज्यादा डरा करते। हमें तो मास्टर से भी इतने डरा करते, मास्टर हमारा डंडे मारा करते, उनसे भी हम के कारण उठा करते। लेकिन अब तो अगर कोई बच्चा को स्कूल में जाएगा, कोई माँ बाप पे जाए कहे हमारा बालक डंडा क्यों मारा, तो वो कैसे के कारण दबाव रहेगा। लेकिन ज्यादा खुल कर दी इस तरह ओपन करना ये भी बिल्कुल ठीक है कि परिवार गलत होने लग गया। परिवार को भी अपना सादा परिवार करना चाहिए, माता पिता ने भी क्या समझाना चाहिए, लड़का था लड़की से परिवार बिल्कुल सिंपल चाहिए। कुछ ऐसी तो न माना ये टेलीविजन देखे, मोबाइल देखे, जो विदेशी फैशन है उसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है जी। ये विदेशी का हमने जो चाहा जो विदेश में हो रहा है इस तरह का, जो ये पा रहे हैं इस तरह का, तो विदेश का वो नकल कर रहे हैं, हमारा देश नकल करने। मैं प्रधान जी नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं एक दिन एक किसी मित्र के घर चला गया और उस मित्र की पत्नी और बच्चा बैठे थे। वो बच्चा अपनी माँ को क्या कहे बार बार, वह कहे भाई रोटी खा लिया, रोकी कहे खा लूंगा यार, खा लूंगा यार। मैंने बहुत गुस्सा है, वो उसकी माँ है, माँ को यार कहना इससे शर्म की बात मेरी समझ में और तो हो नहीं सकती। सब बिल्कुल शर्म की बात है। इस तरह समझाना चाहिए सब बच्चों ने, माँ बाप ने भी समझाना चाहिए, लेकिन आजकल